सॉरी सासू माँ, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। कलश तो यहीं रखा था, किसने लिया ये कलश? हमने भाभी। क्यों? भाभी वो किसी बेवकूफ ने ना यहाँ बीच में रखा था, किसी का पैर लगता तो सारे चावल गिर जाते। मेंढक प्रसाद, वो बेवकूफ मैं ही हूँ और वो कलश मैंने ही यहाँ रखा था। अभी वो कलश कहाँ है? अंदर रसोई में। जा लेके आ। हाँ। माफ करना केशु, बच्चा है, अकल का कच्चा है। तुम नाराज मत होना बेटा, जल्दी करो ना। बेटा कोयल, मयूरी, तुम लोगों का ध्यान कहाँ है बेटा? बाबूजी मैं देख कर आता हूँ। रुको, आप लोग अपशकुन करवाना चाहते हैं? जब तक मैं घर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगी, कोई भी घर के अंदर नहीं जाएगा। और यही शास्त्रों का कहना है, समझे? हरिओम। क्या संस्कार हैं केशु जी आपके, शास्त्रों की क्या जानकारी है। बेटा अपनी अम्मा से शास्त्रों के बारे में कुछ सीखो। ये लो भाभी। देखा भाभी, हमने कहा था ना किसी का पैर लगेगा तो गिर जाएगा। गिर गए सारे चावल। मेंढक प्रसाद, गिरा नहीं है, गिराया है। और इस परंपरा को गृह प्रवेश कहते हैं। एक काम कर, तू चुपचाप खड़ा होकर देख कि क्या हो रहा है, अपना दिमाग मत लगा। हाँ? रुको, कोई जरूरत नहीं है उसे समझाने की। घर के अंदर दो दो बहुएं हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं कि क्या करना है। वो तो मैंने घर प्रवेश के दौरान ही देख लिया। क्यों जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? नहीं केशु जी, आपने बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं कहा। यही चिड़ियाघर के संस्कार हैं कि सब एक दूसरे की गलती से सीखें, एक दूसरे की गलती को सुधारें। समझे बच्चों? जी जी बाबूजी। रुको, मेरी प्यारी बहुओं, कल तक मैं केसर थी, लेकिन आज से मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जब भी मेरी बहुएं मेरे सामने आए तो वो घूंघट काट के आए। यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी परंपरा है, समझी? तो क्यों जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? नहीं केशु जी, आप कुछ गलत कह ही नहीं सकती। आप तो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों की खान है। आपसे ब्याह करके मैं धन्य हो गया। आओ केशु। ये घूंघट ने तो बहुत परेशान कर दिया है। चलो दीदी, सोच के क्या फायदा। देखकर चलो ना मयूरी की दीदी। ना तेरा कसूर ना मेरा कसूर, दोनों घूंघट में मजबूर। एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। लगी तो नहीं ना मयूरी? नहीं दीदी। बहू जी, सासू माँ। थैंक यू। यू आर वेलकम केशु जी। हरिओम हरिओम हरिओम। आपको लगी तो नहीं? अबे ये क्या किया?
कमर तोड़ दी मेरी। बेटा मैं बैठने लगा था तो कुर्सी क्यों खींच ली? ओ बाबूजी, आपने अम्मा जी की कुर्सी खींची तो उन्होंने आपको थैंक यू कहा, तो हमने सोचा हम भी आपकी कुर्सी खींचेंगे तो आप भी हमें थैंक यू कहेंगे। मेंढक बेटा, कितनी बार समझाया है, तू सोचने का काम मत किया कर। दिमाग को इतना कष्ट क्यों देता है बेटा? इसे थोड़ा सा आराम करने दे। हाँ, आपको लगी तो नहीं? आप बैठिए। मेंढक, जो मैंने सुबह आपको चीज दी थी ना रखने के लिए, जाओ वो जरा लेकर आ जाओ। आप बैठिए। आप बैठिए ना। पहले आप। पहले आप। पहले आप। पहले आप। नहीं, पहले आप। पहले आप में कहीं इनकी हावड़ा ना छूट जाए। नहीं, पहले आप। पहले आप। अच्छा ठीक है। भैया, ये चिड़ियाघर के संस्कारों को क्या हो गया है? क्वेश्चन मार्क। अबे गोमुख कहीं के, आज से यही चिड़ियाघर के संस्कार हैं। अरे पर भैया, उसका मतलब इससे पहले जो भी सीखा था सब गलत। सब गलत। बहू, जरा खाना जल्दी लगा दो, तुम्हारे बाबूजी को बहुत भूख लगी है। अरे वाह, कितनी समझदार हैं केसर जी। आपने अभी से पता लगा लिया कि मुझे कब क्या चाहिए होता है, क्या नहीं। चल। आराम से बेटा, क्या कर रहे हो? आराम से। हरिओम अम्मा जी, हरिओम। बैठो। क्या बेवकूफियां कर रहे हो तुम लोग? समझदारी से काम नहीं कर सकते? ये तो सोचो, नई अम्मा क्या सोचेंगी। एक मिनट। बेटा मेंढक, ये लीजिए अम्मा। हाँ उधर रख दो। क्या है? वेट मशीन। इसका वजन करने के लिए। अब ले ले। रुको। अभी भी मुझे लगता है आप लोगों को कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। हाँ? मेरा मतलब है आप लोगों का वजन कुछ ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे बच्चे एकदम हेल्दी रहें। इसलिए आप सभी का बारी बारी से वेट किया जाएगा और उसके हिसाब से ही आप लोगों को खाना दिया जाएगा, ताकि आप लोग एवर हेल्दी रहें। वो कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ। क्यों जी, मैंने सही कहा ना? वाह केशु जी, क्या बात कही है। स्वास्थ्य ही धन है। वाह 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 वाह। बेटा कुछ सीखो, सीखो कुछ बेटा। जो बातें अपने बाबूजी से नहीं सीख पाए, वो कम से कम अपनी नई अम्मा से सीख लो। चलो, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? आओ इधर एक एक करके आइए। चलो बेटा, लाइन में खड़े हो जाओ। मैं भी आता हूं। नहीं नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो बिल्कुल फिट हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तो मैं आज उपवास ही कर लेता। डॉट 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 डॉट। मयूरी का मन तांडव करने का कर रहा। छोड़ो। खबरदार जो इस घर में आज से डांस किया तो।
नहीं नहीं सासू माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मयूरी डांस के बिना नहीं रह सकती। उसका रिश्ता डांस के साथ ऐसे है जैसे जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली। हाँ, हाँ, ये तो मयूरी को आज के आज डिसाइड करना पड़ेगा कि उसे डांस चाहिए या ये चिड़ियाघर चाहिए। क्या? डांस या चिड़ियाघर? बोलो मयूरी, क्या चाहिए तुम्हें? डांस या चिड़ियाघर? डांस या चिड़ियाघर? बोलो मयूरी, बोलो। डांस या चिड़ियाघर? डांस या चिड़ियाघर? बोलो मयूरी, बोलो। डांस या चिड़ियाघर? मयूरी बहुत ही डरावना सपना था मयूरी का। ये सपना सच नहीं होना चाहिए। मयूरी अपनी इनको ये सपना बताएगी। मयूरी के ये कहाँ गए? ये तो मयूरी की इनकी आवाज है। मयूरी की ये कहाँ है? कहाँ हो तुम? कहाँ हो? मयूरी, यहाँ देखो। मयूरी का आवाज सुनाई दे रही है पर तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? मयूरी, यहाँ देखो, नीचे। तुम काली माँ की तरह मेरा वध करना चाहती हो क्या? लेकिन तुम मयूरी के पैरों के नीचे क्या कर रहे हो? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुपचाप लेटे क्यों हो? अरे बोलो, कब बोलोगे? अरे बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। कोमा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। कोमा, तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। फुल स्टॉप। अरे वो सब ठीक है, लेकिन ये बोलो कि तुम मयूरी के पैरों के नीचे क्या कर रहे हो? अरे मयूरी, पहले तुम नीचे तो उतरो। सॉरी सॉरी सॉरी। अब तुम भी उठ जाओ। उठो उठो। हटो, तो मुझे बैठने दो। अब क्या बताऊं मयूरी, मैं नींद में नीचे गिर गया। टॉट 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 टॉट, और तुम मेरे ऊपर ही खड़ी हो गई। एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या हुआ मयूरी? नीचे मैं गिरा, तुम मेरे ऊपर खड़ी हुई, तो तुम क्यों परेशान हो? क्वेश्चन मार्क। मयूरी ने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। आज से मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि जब भी मेरी बहुएं मेरे सामने आए तो वो घूंघट काट के आए। आप लोगों का वजन कुछ ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे बच्चे एकदम हेल्दी रहें। इसलिए आप सभी का बारी बारी से वेट किया जाएगा और उसके हिसाब से ही आप लोगों को खाना दिया जाएगा। मयूरी का मन तांडव करने का कर रहा है। खबरदार जो इस घर में अब तांडव किया तो। नहीं नहीं सासू माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मयूरी डांस के बिना नहीं रह सकती। ये तो मयूरी को आज के आज डिसाइड करना पड़ेगा कि उसे डांस चाहिए या ये चिड़ियाघर चाहिए। मयूरी, तुम खामखा में डर रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। फुल स्टॉप। चलो। देखो मयूरी, मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। फुल स्टॉप। देखो, बाबूजी को केसर जी के रूप में एक अच्छा साथी मिल जाएगा और हमको एक अच्छी माँ। फुल स्टॉप। पक्का? हाँ। डॉट 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 डॉट। पर मयूरी को ये भी चिंता हो रही है कि कहीं बाबूजी की दूसरी शादी करवा के हम चिड़िया सासू माँ को ठेस तो नहीं पहुँचाएंगे। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। डॉट 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 डॉट। पर इसका जवाब तो माँ ही दे सकती है। फुल स्टॉप। तुम चिंता मत करो मयूरी, कल माँ का जन्मदिन है। फुल स्टॉप। मैं माँ से बात करता हूँ। लेकिन मैं अकेला कैसे? नहीं नहीं, हम तीनों भाई मिलके कल माँ से बात करते हैं। हाँ, डॉट 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 डॉट। देखो, कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम घबराओ मत, तुम सो जाओ। हम कल तीनों भाई मिलके उनसे बात करते हैं। अरे माँ कुछ नहीं बोलेगी, मुझे विश्वास है। माँ खुश होगी। माँ जरूर अपनी रजामंदी देंगी। फुल स्टॉप। हाँ।
जन्मदिन मुबारक हो चिड़िया। हैप्पी बर्थडे माँ। आज तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर मैं तुम्हें और बाकी सब घर वालों को एक बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। उसके बाद धूमधाम से तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। बेटा मेढक, मैं जरा कपड़े बदल कर आता हूँ, हैं? चल उसके बाद चलते हैं। जी बाबूजी। माँ, आज बाबूजी ने और हम सब ने आपको बर्थडे तो विश कर दिया, लेकिन अब हम आपसे कुछ अर्जेंट बात करना चाहते हैं। वैसे हमारी जिंदगी की ट्रेन के फैसले हेडमास्टर बाबूजी कर देते हैं, लेकिन आज सवाल हेडमास्टर बाबूजी की जिंदगी का है। और माँ, हम चाहते हैं इसमें आप हमारी मदद करें। ... अगर आज भैया की आपसे बात करने में हो रही टेंशन टाइट, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, राइट? लेकिन हाँ, एक चीज जरूर कह सकता हूँ, वी मिसिंग यू माँ। बच्चों की जिंदगी के गार्ड और मोटरमैन माँ बाप ही होते हैं, और हमारी जिंदगी में इतने सालों से गार्ड और मोटरमैन का काम करते करते बाबूजी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और माँ, अब हमसे उनका ये अकेलापन देखा नहीं जाता। जिंदगी के स्टेशन पर बाबूजी को वापस एक गार्ड की जरूरत है। और माँ, अब बाबूजी को आपका साथ तो नहीं मिल सकता ना। ... तो बाबूजी को बस आप ही की कोई परछाई चाहिए अपनी जिंदगी का अकेलापन दूर करने के लिए, और हमारी जिंदगी की ट्रेन को सही दिशा दिखाने के लिए। माँ, हम आपके जन्मदिन पर आपसे ही कुछ मांगना चाहते हैं। ... माँ, भैया आप बोलो ना। ... माँ, वो केसर जी हम सबको पसंद है बाबूजी के लिए गार्ड के रूप में, और बाबूजी को भी वो पसंद है। बस सिर्फ आपकी रजामंदी चाहिए माँ। क्या आप खुश हैं इस रिश्ते से? माँ ने हाँ कर दी। बहुत खुशी की बात है। थैंक यू माँ। थैंक यू। वी लव यू माँ।